कोटला रोड स्थित गांव चनौरा के प्राचीन मंदिर चनौरी माता पर चल रही भागवत कथा के 8वें दिन कथावाचक विजय व्यास द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किए जाने पर पंडाल में उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा व्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे, परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि एक सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर मित्र कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी जाते हैं। जब वो महल के गेट पर पहुंच जाते हैं तब प्रहरियों से कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और अंदर जाने की बात कहते हैं। सुदामा की ये बात सुनकर प्रहरी उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। प्रहरियों की बात सुनकर सुदामा अपने मित्र से बिना मिले ही लौटने लगते हैं। तभी एक प्रहरी महल के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि महल के द्वार पर एक सुदामा नाम का दरिद्र व्यक्ति खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। द्वारपाल की बात सुनकर भगवान कृष्ण नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं और अपने मित्र को रोककर सुदामा को रोककर गले लगा लिया। सुदामा चरित्र का वर्णन किए जाने पर पंडाल में उपस्थित श्रोता भाव विभोर होकर नाचने को मजबूर हो गए। सभी भक्तों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको बताना चाहेंगे माता चनौरी के श्री चरणों में ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आज अष्टम रोज विराम हुआ, जिसमें सुदामा जी और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ है। भारी संख्या में भक्त लोगों ने आनंद लिया इस भगवान की कथा का। सुदामा जी और कृष्ण का मिलन हुआ है आज ये भगवान की कथा में। कल कथा हमारी विराम है माता चनौरी के चरणों में। मैं सभी नगरवासियों से अथवा क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा, एक बार भगवान की कथा को अवश्य सुने। और कल कथा सुदामा जी से आगे जो 11वां स्कंद है और 12वां स्कंद जो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, ये कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। सभी के लिए मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।